हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का लेसन 5th लेजिस्लेचर का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था। हम अपने सेकंड वीडियो इट मीन्स फाइनल वीडियो में क्लास 11 लेजिस्लेचर और लेसन 5th स्टडी करेंगे, रेस्ट पार्ट और फाइनल पार्ट। हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इट मीन्स पार्लियामेंट की पावर हम स्टडी कर रहे थे। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं वो पार्लियामेंट के थ्रू होते हैं। इट मीन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की 2/3 मेजोरिटी होनी ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द पार्लियामेंट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है प्लस वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है 2/3 मेजोरिटी के बेस पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट एंड द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। इम्पीचमेंट प्रोसेस का काम भी करती है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है और जजेस, हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी रिमूव करने का काम कर सकती है। रिमूव करने का वर्क पार्लियामेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है स्पेशल पावर्स ऑफ द राज्यसभा। अब राज्यसभा की क्या स्पेशल पावर है? सबसे फर्स्टली है राज्यसभा ही क्या करती है। अगर देखो हमारी कंट्री में, पूरी कंट्री में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने का काम राज्यसभा करती है। लेकिन अगर मान लो कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे राज्यसभा को ऐसा लगे कि ये सब्जेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस का है तो राज्यसभा इस पे भी लॉ बना सकती है। तो है राज्यसभा कैन डिक्लेयर इस सब्जेक्ट प्रेजेंट इन द स्टेट लिस्ट। इट मीन्स राज्यसभा को ये लगे कि स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस के बेस पे है तो राज्यसभा उस पर लॉ बनाने का काम कर सकती है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट हमारा द राज्यसभा हैज द पावर टू प्रोवाइड द राइट टू एस्टैब्लिश न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्यसभा ही जैसे यूपीएससी के जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनमें जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है वो राज्यसभा प्रोवाइड कराती है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं कि पार्लियामेंट किस तरीके से कंट्रोल कर सकती है। फिर है डेलिब्रेशंस एंड द डिस्कशन। डिस्कशंस के थ्रू पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकती है। फिर हमारा आ जाता है मीटिंग्स वगैरह के थ्रू पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकती है। अप्रूवल एंड द रिफ्यूजल ऑफ द लॉ। इट मीन्स अगर कोई बिल सबसे पहले लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है फिर राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाता है तो पार्लियामेंट इट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा अप्रूवल भी कर सकती है किसी भी लॉ से रिलेटेड और रिफ्यूज भी कर सकती है। फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब है हमारी जो गवर्नमेंट है अगर वो उससे पैसा खर्च करना है तो फाइनेंशियली बेस पे सबसे पहले मनी बिल लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है। इट मीन्स पार्लियामेंट में अप्रूवल होना कंपलसरी है। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इट मीन्स पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे कंट्रोल करती है। इट मीन्स एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करती है। इट मीन्स अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट के क्वेश्चंस का जवाब नहीं देते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं तो पार्लियामेंट डिससेटिस्फाइड होती है। इट मीन नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है पार्लियामेंट में तो पार्लियामेंट उसे डिसॉल्व भी कर सकती है। अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन पूछना, क्रॉस क्वेश्चन पूछना। इट मीन्स क्वेश्चन आवर। कि क्वेश्चन आवर क्या होता है पार्लियामेंट में? क्वेश्चन आवर का प्रोसीजर है विच इज़ हेल्ड एवरी डे। ये रोज होता है क्वेश्चन आवर। इट मीन्स रोज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का सेशन होता है जब क्वेश्चंस रोज पूछे जाते हैं, डेली। जीरो आवर क्या होता है स्टूडेंट? जीरो आवर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड द जीरो आवर। तो क्वेश्चन आवर रोज होता है पार्लियामेंट के सेशन में जो मिनिस्टर्स वगैरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीरो आवर वेयर मेंबर्स आर फ्री to raise any matter that they think is important through the minister are not bounded the represent। अब है इसमें जो जीरो आवर होता है, जीरो आवर में होता है कि मिनिस्टर पूरी तरह से राइट रखते हैं कि अगर पार्लियामेंट में कोई टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक पे उन्होंने अपने व्यूज़ देने हैं अगर मिनिस्टर को तो वो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस पूरी तरह एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ये जो अपने इंडिपेंडेंटली व्यूज़ को एक्सप्लेनेशन देने का मतलब ही क्या होता है? ज़ीरो आवर होता है। और क्वेश्चंस आवर में मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आस्क किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है व्हाट डू द कमिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट ऑफ डू। इट मीन्स पार्लियामेंट जैसे लोकसभा और राज्यसभा में छोटी छोटी कमिटीज़ होती हैं, अलग अलग कमिटीज़ डिवाइड होती हैं। लेकिन ये कमिटीज़ आखिरकार में करती क्या है? फर्स्ट पॉइंट है द मेकिंग ऑफ लॉ फॉर इंस्टेंस रिक्वायर इन डेप्थ स्टडी ऑफ द इशू। अगर मान लो इंस्टेंटली लॉ बनाना है
तो इंस्टेंटली लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट की कमिटीज़ करती हैं, डेप्थ स्टडी करके उस इशू पे, जिस इशू पे लॉ बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टडिंग द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स मेड बाय वेरियस मिनिस्टर्स। स्टडिंग द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स मेड बाय वेरियस, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, अपनी डिमांड्स को रखते हैं सामने, जो पार्लियामेंट है उसके सामने रखते हैं अपनी डिमांड्स को। तो पार्लियामेंट की जो कमिटीज़ होती हैं वो इन डिमांड्स को सर्च करती हैं, इट मीन्स इन डिमांड्स को एग्जामिन करती हैं कि वास्तव में रियल में ये डिमांड सही हैं या नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है लुकिंग इनटू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स इन्वेस्टिंग केसेस ऑफ करप्शन इट मीन्स अगर मान लो अलग अलग केसेस होते हैं, करप्शन से रिलेटेड होते हैं और भी दूसरे केसेस होते हैं, उन पर एक्सपेंडिचर होता है, उस एक्सपेंडिचर को देखने का काम पार्लियामेंट की कमिटीज करती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टैंडिंग कमिटीज सुपरवाइज द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, देयर बजट, देयर एक्सपेंडिचर एंड द बिल कम अप इन दीज हाउसेज रिलेटिंग द डिपार्टमेंट। इट मीन्स स्टैंडिंग कमेटी और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है? स्टैंडिंग कमेटी सुपरवाइज करती है, क्या सुपरवाइज करती है? द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का वर्क एग्जामिन करती है। जो वर्क किससे रिलेटेड होता है? बजट से रिलेटेड होता है और खर्चे से रिलेटेड होता है, इट मीन्स एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है, और जो बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया है उससे रिलेटेड होता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी कि स्टूडेंट जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती है? कैन बी सेट अप फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग ए पर्टिकुलर बिल। इट मीन लोकसभा में या फिर पार्लियामेंट में कोई बिल गया है तो उस बिल पर डिस्कशन करने का काम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट। एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट में पास किया गया था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट था और 1985 में पास किया गया था। एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 52nd अमेंडमेंट में 1985 में पास किया गया था। इसका मेन पर्पस था हैज़ गिवन एडिशनल पावर टू द शिप एंड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ओवर द मेंबर्स। इट मीन एडिशनल पावर देना, एडिशनल पावर देना इट मीन्स जो एक्स्ट्रा पावर्स देना। किससे देना एक्स्ट्रा पावर? जो मिनिस्टर प्रिसाइड कर रहे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ओवर द मेंबर्स। इट मीन्स पार्लियामेंट के मेंबर्स की जो चेयरमैनशिप कर रहे हैं, इट मीन्स प्रिसाइड कर रहे हैं, उन्हें देख रेख कर रहे हैं, तो उसके उन्हें एक्स्ट्रा पावर देना, एडिशनल पावर देना। ये हमारा आ जाता है एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट 52nd अमेंडमेंट 1985। तो स्टूडेंट्स हमारा क्लास 11th लेसन 5th लेजिस्लेचर जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, ये लेसन यहीं फिनिश हुआ है। इस लेसन के 2 वीडियोस हैं।